क्यों हनी बैजर को चिड़ियाघर में रखना लगभग नामुमकिन माना जाता है? सीधी सी बात है, अगर वह सुबह चिड़ियाघर में दाखिल हो जाए तो शाम तक जू का मालिक तनाव में आ जाए, क्योंकि यह छोटा सा जानवर पैदा ही जेल तोड़ने के लिए हुआ है। लोहे के मजबूत दरवाजे शेरों को तो रोक सकते हैं, लेकिन हनी बैजर को नहीं। चाहे रखवाले ताले पर 3-3 तार क्यों न लपेट दें, वह अपने पंजों से कुछ ही सेकंड में कुंडी खोल देता और पूरे चिड़ियाघर में ऐसे घूमता जैसे जगह उसी की हो। उसकी दुनिया में आज्ञाकारी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। एक बार पास वाले बाड़े का शेर उसे घूर कर देख बैठा। बस फिर क्या था, उसी रात हनी बैजर ने जमीन खोद खोद कर दोनों बाड़ों के बीच सुरंग बना डाली और सीधे शेर के इलाके में घुस गया। वह शेर से अकेले लड़ने पहुंच गया था। बड़ी मुश्किल से शेर ने उसकी पीठ पर चोट पहुंचाकर खुद को बचाया। उस घटना के बाद हनी बैजर पूरे चिड़ियाघर का दादा बन गया, लेकिन मार खाने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। इलाज के लिए जब उसे मेडिकल रूम में रखा गया, तब भी उसने रातों रात दरवाजा खोल लिया और जाते जाते पास के बाड़े की कई मुर्गियों को मार डाला। कभी वह जिराफ की एड़ी काटने दौड़ पड़ता तो कभी कई टन भारी गेंडे के पीछे पड़ जाता। बेचारा गेंडा भी उससे परेशान होकर भागता फिरता। आखिरकार चिड़ियाघर के मालिक ने सोचा कि शायद शादी के बाद वह सुधर जाए। उसके लिए एक मादा हनी बैजर लाई गई। सबको उम्मीद थी कि अब यह शांत हो जाएगा, लेकिन शादी के तुरंत बाद दोनों ने मिलकर ताला तोड़ा और साथ में फरार हो गए। अब मालिक ने ठान लिया कि इस बार ऐसा कैद खाना बनाएगा जिसे निकलना असंभव होगा। उसने मोटी कंक्रीट की ऊंची दीवारों वाला एक अलग कमरा बनवाया, जहां न पेड़ था न कोई सहारा। लेकिन हनी बैजर के लिए दीवारें सिर्फ मजाक थी। पहले दिन मजदूर गलती से कुछ पत्थर अंदर छोड़ गए। उसने उन पत्थरों को एक के ऊपर एक जमाया और उन्हें सीढ़ी बनाकर दीवार पार कर गया। दूसरे दिन उसने चालाकी दिखाई। सफाई करते समय वह रखवाले के सामने पूंछ हिलाकर मासूम बनने लगा। जैसे ही आदमी का ध्यान हटा, उसने झाड़ू छीनी, दीवार से टिकाई और उसी के सहारे ऊपर चढ़कर भाग निकला। तीसरे दिन रखवालों ने सारी चीजें हटा दी, लेकिन अब वह टूल मास्टर बन चुका था। अंदर अगर गलती से कोई फावड़ा, टायर या लकड़ी का टुकड़ा भी रह जाता तो वह उसे सीढ़ी बनाकर बाहर निकल जाता। चौथे दिन उसने बाड़े के अंदर खड़े एक छोटे पेड़ को निशाना बनाया। वह पेड़ पर चढ़ा, अपनी ताकत से डाल तोड़ी और उसे दीवार के सहारे लगाकर फिर भाग निकला। गुस्से में मालिक ने पेड़ ही कटवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बारिश भरी रात उसने गीली मिट्टी खोद खोद कर मिट्टी का ढेर बना लिया और उसी पर चढ़कर फिर दीवार पार कर गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि भागने के बाद वह जंगल नहीं जाता था। वह सीधे जू मालिक के घर पहुंच जाता, रसोई में घुसकर खाना ढूंढता, फ्रिज तक खोल लेता और सारा मांस साफ कर देता। जाते जाते घर गंदा करके निकलता। उस दौरान मालिक और उसका परिवार इतनी परेशानी में था कि उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पांडा जैसे दिखने लगे थे। आखिर में मजबूर होकर कर्मचारियों ने दीवारों के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार लगा दिए। पहली बार जब हनी बैजर ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उसकी आंखों की अकड़ थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा ऊपर से रास्ता बंद है तो नीचे से निकलेंगे। फिर उसने जमीन खोदनी शुरू की और आखिरकार कंक्रीट की नींव तक तोड़ डाली। ये उसकी सबसे खतरनाक जेल तोड़ भागने की घटना थी। अब जू मालिक पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि कोई भी दीवार आजादी पसंद दिल को कैद नहीं कर सकती। आखिरकार एक दिन उसे पिकअप गाड़ी में बैठाकर अफ्रीका के दूर जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, हनी बैजर बिना पीछे देखे सीधे घास के मैदानों में दौड़ पड़ा। उसकी बेपरवाह चाल जैसे सबको यही कह रही थी, मेरी दुनिया आजाद जंगल है, तुम्हारा ये चिड़ियाघर तो मेरे लायक ठहरने की जगह भी नहीं।